तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी अनाउंस कर दिया है। अगला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला अब सीधा मई में। कब होने वाला है भाई? ये होने वाला है कुछ 24 मई को। एंड कहा जा रहा है कि जॉन सीना भी यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट करके रखा है जॉन सीना को यहाँ के लिए। जॉन सीना इज ऑफिशियली सेट टू अपीयर एट द पोस्ट रेसलमेनिया एडिशन ऑफ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। ये तो भाई होने वाला अपना रेसलमेनिया अप्रैल में, एंड उसके बाद मई एंड में होने वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। इसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और पीएल करेगी अब, या तो इसके एक हफ्ते बाद, नहीं तो एक हफ्ते पहले, नहीं तो इसी के अराउंड। तो अब ऐसे में जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए क्यों अनाउंस करे गए? क्या जॉन सीना यहाँ पे टाइटल डिफेंड करेंगे या फिर से चैलेंज करेंगे? ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे जॉन सीना नॉर्मल जॉन सीना नहीं जाने वाले हैं, हील जॉन सीना जाने वाले हैं। प्लस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को और भी ज़्यादा रेलेवेंट दिखाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा मैसिव दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे जॉन सीना को अनाउंस कर रही है। तो ये तीसरी बार होने वाला है आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल करने वाली है होस्ट भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। तीसरी नहीं, दूसरी बार होने वाला है। पहला इन्होंने दिसंबर में करा था लास्ट ईयर, दूसरा इन्होंने रंबल के पहले करा, एंड तीसरा अभी ये रेसलमेनिया के बाद करने वाले हैं। अभी शायद 2 और होंगे इस साल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, देख के ऐसा लगता है। फिलहाल जॉन सीना कंफर्म किए गए इस इवेंट के लिए, तो अब इस वाले इवेंट के लिए हाइप बढ़ने वाली है। एंड क्वेश्चन है कि क्या जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एंटर करने वाले हैं एज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स यानी कि अमेरिकन नाइटमेयर से रिलेटेड। कोडी रोड्स को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली हील बनाना चाह रही थी, एंड रॉक चाहते थे कि कोडी हील बने, लेकिन बाद में प्लान्स चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए वो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर कहना है डेव मेल्जर का, द रॉक वाज रिपोर्टेडली पुशिंग फॉर कोडी रोड्स टू टर्न हील इन द बिल्ड टू रेसलमेनिया, बट रोड्स टर्न डाउन द आइडिया। तो कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में डेव मेल्जर का कि रॉक ओरिजिनली भाई पहले पुश कर रहे थे कोडी रोड्स के लिए कि कोडी रोड्स भाई हील बने रेसलमेनिया के बिल्ड के लिए, लेकिन कोडी रोड्स ने यह आइडिया टर्न डाउन कर दिया। यानी कि कोडी ने रिफ्यूज करा ये मूव। कोडी का कहना था कि नहीं, मैं हील नहीं बनूंगा। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं भाई। एक तो कि ये सारी पूरी कहानी झूठी हो सकती है, एक तो अगर ये सच है तो हो सकता है कोडी रियलाइज करें इस चीज़ को कि शायद अभी ये सही टाइम नहीं है। अभी 1 साल हुए भाई उनको टाइटल जीते, वो हील क्यों बन जाएंगे? प्लस अगर वो हील बन गए तो कंपनी का बिगेस्ट बेबी फेस कौन रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो वैसे में शायद कोडी इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपने फैन बेस को खोने के डर से भी मे भी शायद हील बनने से मना कर रहे थे। आई थिंक एक अच्छा डिसीजन था ये कोडी का, बिकॉज अगर कोडी हील बन जाते तो जॉन सीना हील नहीं बनते। कोडी हील नहीं बने तो देन जॉन सीना को हील बनाया गया, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। हालांकि स्टिल भाई ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है, तो पता नहीं एग्जैक्टली है क्या, लेकिन फिलहाल मेल्टजर का ऐसा कुछ कहना है कि रॉक ओरिजिनली पुश कर रहे थे कि कोडी रोड्स हील बने, एंड कोडी रोड्स ने मना कर दिया तो जॉन सीना बन गए। लेकिन आज तक कल कोडी को बनना ही पड़ेगा, वो डेफिनेटली चीज़ होने वाली है। शायद उसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन कोडी हील बनेंगे। डाउन द रोड वो चीज़ होनी है, नहीं होगा तो कोडी के लिए दिक्कत है, जैसे रोमन के लिए हुई थी। तो हील तो कोडी को बनना पड़ेगा, होमलैंडर वर्जन में आना पड़ेगा कोडी रोड्स को। अब जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई भाई, मैं इसी से एक कॉन्ट्राडिक्टिंग आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। दोनों में से कोई एक स्टोरी सही हो सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रॉक जो है ओरिजिनली कोडी को हील बनाना चाहते थे, लेकिन अभी कहना है मेल्टजर का कि रॉक ऐसा क्लेम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि ये जॉन सीना को हील बनाने का आइडिया बैड ब्लड से ही था उनके दिमाग में। यानी कि वो फुल क्रेडिट ले रहे हैं भाई, एंड वो कह रहे हैं कि जॉन सीना को ही मैं हील बनाना चाहता था। यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है, कुछ एक सही है, कोई एक गलत है। आप देख सकते हो कि भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर क्या बोला गया है। द रॉक हैज़ बिन क्लेमिंग दैट जॉन सीना's heel turn has been the plan since Bad Blood. However, others have called that the Hulk Hogan version of the story. कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में डेव मेल्टजर का कि रॉक जो है भाई ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जॉन सीना का जो हील टर्न है वो बैड ब्लड से ही वर्क्स में, यानी कि बैड ब्लड से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको कराने वाले थे। आई मीन रॉक का ये आइडिया था। बैड ब्लड में जब रॉक आए थे इन्होंने वो साइन करा था, रॉक कह रहे तभी से हमारे प्लान्स थे। लेकिन ऐसे में कहना है भाई मेल्टजर का ये भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हल्क हॉगन वर्जन है। हल्क हॉगन वर्जन मतलब झूठा, मतलब झूठी कहानी। तो ऐसा लोगों का कहना है। अब एग्जैक्टली क्या सही है वो तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों अपडेट्स में से कोई एक अपडेट ही सही हो सकती है। अगर रॉक ओरिजिनली कोडी के लिए प्लान कर रहे थे तो ये तो पक्का है भाई कि बैड ब्लड के टाइम पे भाई जॉन सीना प्लान नहीं थे हील बनने के लिए। अगर वो जॉन सीना के लिए प्लान कर रहे थे तो कोडी वाली स्टोरी सही नहीं हो सकती। तो दोनों में से कोई एक ही सही है। आपके अकॉर्डिंग कौन सही है भाई, कॉमेंट करके बताना। मुझे लगता है भाई कि ये वाली स्टोरी सही है, आई गेस मे बी कोडी रोड्स वाली, कि कोडी रोड्स हील बनने से मना कर चुके तो जॉन सीना को हील बना दिया गया। बिकॉज अगर पहले से प्लान था इतना, सो आई थिंक कि हमें हिंट्स कुछ ना कुछ लग ही जाते थे। एंड देख के लग रहा था कि लास्ट मिनट डिसीजन है रेसलमेनिया को सेव करने के लिए। वैसे भी आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्रैविस स्कॉट को लेके। तो भाई ट्रैविस स्कॉट को भी लेके ड्रामे भाई, इन्होंने कोडी को ऐसा थप्पड़ मारा कि कोडी का कान फट गया, साथ में कोडी रोड्स के आंखों पे निशान आ चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब ऐसे में कोडी रोड्स के लिए लोगों को बुरा तो फील हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ के लिए ट्रैविस को हेट भी कर रहे हैं। अगेन मेल्टजर की अपडेट है, कहा जा रहा है ट्रैविस स्कॉट इंजरिंग कोडी रोड्स एट एलिमिनेशन चेंबर रिपोर्टेडली गॉट हीट बैकस्टेज विद पीपल क्वेश्चनिंग व्हाई ही वाज पुट इन दैट पोजीशन। तो कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर का
कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ट्रेविस स्कॉट को उस पोजीशन पर डाला ही क्यों गया, उनको अलाउ क्यों किया गया कि वो इस चीज़ को करे। बिकॉज सबको मालूम है कि वो एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो मारेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में भाई उसके कारण अभी कोडी इंजर्ड है एंड दिक्कत है कि उसको अलाउ क्यों करा गया। तो वैसे में मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है कि फाइनल बॉस रॉक ने अलाउ करा था कि तुम जाओ तुम कर लो, तो रॉक के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग हैं जो कि इस चीज़ से खुश नहीं है एंड ट्रेविस स्कॉट के प्रति हीट है एंड हेट है, दोनों बोल सकते हो। इसीलिए शायद कोडी ट्रेविस स्कॉट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लाइक वो इनको हेट ना मिले, वो ऐसा चाहते होंगे। क्योंकि कोडी ने बोला था वैसा, कॉनर थॉम्पसन का कहना था कि कोडी कह रहा है कि नहीं ट्रेविस से उसको लगी ही नहीं है, तो कोडी शायद सेव करने की कोशिश करें ट्रेविस को। लेकिन वो वीडियो देखोगे आप तो भाई वीडियो देख के आइडिया लग रहा है कि कितना लगा है कितना नहीं लगा है। डेफिनेटली यार 100% लगी तो है, बजी तो है एंड ये कुछ है ट्रेविस स्कॉट को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। ओरिजिनल प्लान्स क्या थे भाई जॉन सीना के हील टर्न को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि जॉन सीना ओरिजिनली प्लान थे कि वो रेसलमेनिया में हील बनेंगे। जॉन सीना's heel turn was reportedly originally planned to happen at WrestleMania, but it was decided on the day to do it at Elimination Chamber। अब ये तीनों अपडेट जो इन्होंने मेल्सर ने बताई है जॉन सीना कोडी वगैरह को लेके, ये सारी की सारी कंफ्लिक्टिंग है भाई एक दूसरे तीसरे से। अब किस पे बिलीव करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। फिलहाल इनका कहना है कि ओरिजिनल प्लान्स ऐसे थे कि जॉन सीना रेसलमेनिया में हील बनेंगे। तो अगर वो रेसलमेनिया में हील बनने वाले थे तो देन दो चीज़ें हैं भाई, या तो वो हारने के बाद कोडी पर अटैक करते इनकी फ्यूड चलती, यानी तो भाई वो जीतते चीट करके यानी कि हील बन के। आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर वाला मूव काफ़ी सही था, बिकॉज अब क्वेश्चन है कि एक्चुअली में कौन जीतेगा रेसलमेनिया में। मैच अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। अगर शायद कोडी रोड्स एंड जॉन सीना इस मूव को नहीं करता एलिमिनेशन चेंबर में, जॉन सीना हील नहीं बनते, तो शायद ये मैच इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। फिलहाल आई थिंक एक बहुत अच्छा मूव था, बहुत सही टाइम पे ट्रिगर पुल किया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन को लेके। कल होने वाला है भाई स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। शायद ये वीडियो भाई 12 के बाद भी आ सकती है, आई मीन 12 बजे के बाद, तो शायद आज अर्ली मॉर्निंग आपको स्मैकडाउन देखने को मिले। यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। कोडी रोड्स सेट है भाई कि वो अपीयर होने वाले हैं, कोडी रोड्स कंफर्म है कि वो अपीयर होंगे एंड यहाँ पे कोडी रोड्स को क्या कहना है एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में कोडी का शकल सूरत को भी देखना है भाई, वो आंख पे कोई धब्बा पड़ा है, साथ में ईयर में भी इंजरी ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो देखना होगा कि कोडी कैसे आते हैं एंड क्या कुछ बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट होगा। देन चेल्सी ग्रीन एंड मिचिन का मैच कंफर्म किया गया है कि स्ट्रीट फाइट होने वाला है यूएस टाइटल के लिए, तो ये भाई टाइटल के लिए भिड़ते हुए आपको दिखेंगी। साथ में यहाँ पे आपको अपेयर होते हुए देखने को मिल सकती हैं मे बी जेड कागिल। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद की चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी कई सारी चीज़ें होंगी शो में डेफिनेटली। फिलहाल ये कुछ है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू एंड फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी भाई इस वाली वीडियो के लिए। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पे, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।